जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी अजीब व गरीब दुनिया में। क्योंकि जो बातें हम लोग करते हैं ना, वो उसे हर आदमी नहीं समझ पाता है, वो इसे अजीब व गरीब ही समझते हैं। क्योंकि यूनिवर्स की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है जो हर इंसान को नहीं समझ में आती है, और यूनिवर्स हर इंसान को चुनता भी नहीं है। यूनिवर्स उन्हीं इंसान को चुनता है जो उसे प्रिय होते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्स बातें करता है हमसे। यूनिवर्स हमसे बातें करता है अपनी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हर किसी को समझ में नहीं आती। क्योंकि तुम अपने ही किसी रिलेटिव से पूछ के देखना, दोस्तों से पूछ के देखना कि क्या कभी तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है, एनर्जी के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। तो उसमें से मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर आपने 10 से पूछा होगा तो शायद ही कोई एक बता पाएगा 10 में से। नहीं तो वो बोलेंगे ये क्या होता है, क्या पागलपंती है ऐसा। ठीक है, तो फिर खुश हो जाइए, क्योंकि आपको पता है, उनको नहीं पता। इसका मतलब आपको चुना गया है उसके लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स हमसे बातें करता है अपनी लैंग्वेज में। पहली बात तो ये है कि हमें ना ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हमारे अंदर से एक जो हमारी इंट्यूशन हमें आती है ना, कि ये वीडियो हमारे सामने एकदम से आ गई है, ये हम देखें, ये कोई भगवान की बात हमारे सामने आ गई, ये हमें सुने। क्योंकि जिनको ये यूनिवर्स चाहता है उन्हीं को सुनने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। कैसे? मानो कि आप इस वीडियो को अपने किसी बच्चे को भेज रहे हो या अपने किसी दोस्त को भेज रहे हो, तो वो ये बोलेगा कि हटो, हमें नहीं सुनना है पापा या मम्मी, हमें नहीं सुनना है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, पागलपंती है। ठीक है, इसका मतलब यूनिवर्स ने उन लोगों को नहीं चुना है इसके लिए। और ऐसा होता है, ये आप भी मानोगे कि ऐसा होता है। क्योंकि 100 में से 2% लोग ऐसे होंगे जो इस बारे में जानते होंगे। क्योंकि एक मूवी है, उसका नाम शायद द सीक्रेट या कुछ करके है। उसमें भी कुछ ऐसा एक बात है उसमें ऐसी कि स्वागत है आपका एक रहस्यमयी दुनिया में, और इस रहस्यमयी दुनिया को सिर्फ 2% लोग जानते हैं, ऐसा कुछ है उसमें। तो ये सत्य है कि 2% लोग जान पाते हैं, बाकी लोग नहीं जान पाते हैं। तो आपको लग रहा है, आपके सामने कोई बुक है, आपको लग रहा है कि मुझे ये पढ़नी चाहिए, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे डेली मंदिर जाना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये काम है, ये मुझे अच्छे से करना चाहिए। तो बस उसे करने लगिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं वो करना, कि आप करें, वो चाहते हैं आपसे करवाना। ठीक है, पहला संकेत तो ये हो गया यूनिवर्स का कि आपको वो बताते हैं, आपको वो कहते हैं कि हाँ, इस राह पे चलते रहो। ठीक है, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करते करते आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वो काम यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनका संकेत आ रहा है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ये करते रहो, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे, नहीं कर पाओगे उस काम को। कितना दिल से भी करना चाहोगे ना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। सेकंड होता है इसका, सेकंड जो बात करते हैं यूनिवर्स, वो हमसे करते हैं नंबर्स में। वो नंबर्स मैंने पहले भी बताया है कि जैसे 111 दिखना, 111 दिखना, 2222 दिखना, और या 11 बज के 11, ऐसे साइन में बात करते हैं हमसे यूनिवर्स। तो अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं, खुश हो जाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आइए। और इसमें एक चीज़ और होती है कि आपको कोई एक वर्ड या और भी बहुत सारे वर्ड बार बार रिपीट सुनने को मिलेंगे, बार बार रिपीट सुनने को मिलेंगे। तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपसे बातें कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि देखो, अब हम किसी और कंट्री में जाएं या किसी और राज्य में जाएं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमें सारी लैंग्वेज आती हो।
तो यूनिवर्स को भी हमारी लैंग्वेज नहीं आती है सारी, वो बस हमारी फीलिंग समझते हैं। इसलिए वो हमारी फीलिंग देख के हमें वही चीज़ दिखाते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। वो ही बताते हैं अपने नंबर्स के ज़रिए जो हमारे लिए अच्छी होती है। वो हमें बता देते हैं कि इस राह पे चलते जाओ, करते रहो, तुम्हारे लिए ये मैंने रास्ता बनाया है। और अगर उस रास्ते में अड़चने भी आ रही हैं तो तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अड़चने भी यूनिवर्स ही पैदा करता है जानबूझ के। किस लिए? कि अगर तुम डगमगाओ ना कि चलो तो चलते चलते इस पे इतना वो हो गया, हम नहीं चल पाएंगे, या एक कुछ भी, वो कहते हैं कि इस पे चलो, ये जो मैंने मुसीबत तुम्हें दी है इसलिए परेशानी दी है ताकि तुम मेरी तरफ और बढ़ो, कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस कठिन भरी राह से होते हुए तुम मुझ तक आ सकते हो, तो उससे घबराना नहीं है, बस विश्वास बना के रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और अपने आप को सच्चा रखना है। दगाबाजी नहीं करनी है, छल कपट नहीं करना है किसी के साथ, फिर देखना आप कितने आगे जाते हो। क्योंकि यूनिवर्स के बच्चे हैं हम। हर कोई तो यही बोलेगा ना, अरे क्या रोज़ ये वीडियो लेके आ जाती है इस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा वही लोग बोल सकते हैं जिन्हें यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है और जिन्हें यूनिवर्स ने चुना नहीं है। क्योंकि आप और हम ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हो आप भी देखते देखते, तो इसका मतलब यूनिवर्स ने हम लोगों को चुना है ना, तभी मैं ये बातें बोल रही हूँ और तभी ये बातें आप सुन भी रहे हो। इसलिए यूनिवर्स ने चुना है तो उसका कहना मानिए, खुश होइए। ये मत सोचिए कि हमें ये क्या नंबर दिख रहे हैं, वहम मत पालिए, खुश हो जाइए कि ये नंबर ना बहुत भाग्यशाली इंसान को देखने को मिलते हैं। या फिर आपको कोई सपने आने लग जाएंगे जो भगवान से रिलेटेड, किसी महापुरुष से रिलेटेड, किसी संत से रिलेटेड, या फिर आपको अचानक ही गाने गाने का बहुत मन करेगा, या आपका मन भक्ति में बहुत लगने लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा नाम जाप करना। मानो आप 2 जाप करते हो तो आप एकदम से 5 करना शुरू कर दोगे और आपका मन करेगा कि बस मैं भगवान के काम में ही लगा रहूं, भगवान की पूजा सेवा करता रहूं। ऐसा अगर आपको अंदर से इंट्यूशन आने लग जाए ना, तो समझ लो यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप बस सच्चे मन से रहो, आपको इतना देने वाले हैं यूनिवर्स, इतना देने वाले हैं। भरोसा रखो मेरी बात का, विश्वास करो मेरी बात का, मुझे आके बोल जाना आप अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। आपके बहुत जल्दी दिन बदलने वाले हैं, भरोसा तो रखो कम से कम। तो बस अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और यूनिवर्स से अपना भरोसा मत तोड़िए, माता रानी से अपना भरोसा मत तोड़िए, ठीक है? वही हमारा साथ देते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो चलती हूँ मैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप सब लोग।